और सबसे बड़ा सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आज बिजनेसेस 2 बिलियन रुपीज से ज्यादा पर एनम जो है वो पे करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस से बात कर सकें। सर मैं बेसिकली टेलीकॉम इंडस्ट्री से हूँ और मैं कन्वेंशनल चैनल जो बेसिकली एसएमएस का चैनल है मैं 2007 से ना सिर्फ सेल कर रहा हूँ बल्कि मैं उस प्रोडक्ट को बड़ा क्लोजली इवॉल्व भी कर रहा हूँ और इनोवेट भी होता हुआ देख रहा हूँ। हमारी अपनी ऐप है, ये पाकिस्तान की अपनी ऐप है। मैं दो सवाल है मेरे। एक तो एक और लाइव एग्जांपल दे दें। आपने हुकूमत के इदारे का बताया, उनका इंटरनल टिकट मैनेजमेंट सिस्टम। एक किसी कमर्शियल इदारे की एग्जांपल A to Z दे दें। या फिर मतलब हर ब्रांड को आप अपने प्राइवेट लेबल करके देंगे मास्किंग करके, या फिर वन टाइम डाउनलोड करें उसमें फिर सारे ब्रांड्स का। सर दिस इज हमारे पास एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग सेल्स फनल है। पर अभी रेवेन्यू से आपकी जो वैल्यूएशन आपने सेट किया है काफी दूर है। 140 करोड़ रुपए की वैल्यू। Hello Sharks, how are you? My name is Waqas Javed. I'm founder and CEO of SMS App. I've been in telecom industry since 2 decades. And on top of that, I worked in fintech and techco companies as well. Hello Sharks, my name is Waqar Hussain and I'm the co-founder with SMS App with 2 decades of experience working with the Fortune 500 companies. हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आज बिजनेस स्टैग्नेशन की एक बड़ी वजह ये है कि कंज्यूमर और बिजनेस आपस में डिजिटली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, कनेक्टेड नहीं है। ऐसे टाइम के ऊपर ज़रूरत इस चीज़ की थी, इट वाज नीदर ऑफ द डे, कि पाकिस्तान का एक अपना इंडिजिनस डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया जाए। और सबसे बड़ा सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आज बिजनेसेस 2 बिलियन रुपीज से ज्यादा पर एनम जो है वो पे करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस से बात कर सकें, लेकिन वो टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन होती है जिसकी वजह से वो इंटरेक्शंस इंक्रीज नहीं कर पाते, जिनकी वजह से वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज नहीं कर पाते। ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट्सएप हैज कम एंड गिविंग दैट सर्विसेज, बट व्हाट्सएप ड्यू टू डॉलर पैरिटी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। स्पेशली हम एसएमई मार्केट की अगर बात करें, एसएमई मार्केट जो कि सबसे ज्यादा जीडीपी के अंदर अपना इंक्रीज कर रहे होते हैं, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि व्हाट्सएप और उस एक कन्वेंशनल चैनल के दरमियान देयर इज अ ह्यूज मार्केट। So we have developed a platform, we have validated, and alhamdulillah we have 2 government customers onboarded as well. And for this first and indigenous Pakistan communication platform as a service, SMS app, our ask is 7 CR for 5%. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों की क्या जर्नी है, क्या बैकग्राउंड है और कैसे यहाँ तक पहुँचे? सर मैं बेसिकली टेलीकॉम इंडस्ट्री से हूँ और मैं कन्वेंशनल चैनल जो बेसिकली एसएमएस का चैनल है मैं 2007 से ना सिर्फ सेल कर रहा हूँ बल्कि मैं उस प्रोडक्ट को बड़ा क्लोजली इवॉल्व भी कर रहा हूँ और इनोवेट भी होता हुआ देख रहा हूँ। हम जब बिजनेसेस के पास जाते हैं तो उनके कुछ चैलेंजेस होते हैं। वो कहते हैं चैलेंज तो है हमारे पास बट हम डेटा नोट्स जनरेट नहीं कर पाते, और आज की डेट के अंदर अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप उसके ऊपर कैसे एनालिसिस करेंगे। और बिजनेसेस जो हैं वो इन्हिसार करते होते हैं अपने इस डेटा के ऊपर ताकि वो अपने बिजनेस को इनोवेट कर सकें, इवॉल्व कर सकें, क्योंकि मार्केट बहुत कंपेटिटिव होती चली जा रही है। आप लोगों की कंपनी में इक्विटी स्प्लिट क्या है? सर आई एम होल्डिंग अ 50% इक्विटी, my co-founder is holding a 22.5% equity, and we have two founders as well who is holding 17% and 10% equity. और आप जो हैं वो भी? I'm the co-founder sir. आप भी co-founder हैं, तो आप कितना होल्ड कर रहे हैं? 22% sir. 20, तो आपके पास एक 50, 22 और फिर 17 and 10. 17 and 10। अच्छा, मुझे एक बहुत सिंपल अल्फाज के अंदर और एक तरीके से ये समझाएं कि ये ऐप क्या है और ये क्या करती है, मुझे कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा सर, बिजनेसेस जो है ना वो अपने आप को डिजिटल देखना चाहते हैं। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपकी लार्ज एंटरप्राइजेस जो है वो सिर्फ एआई, जेन एआई या इस तरह की टेक्नोलॉजी से मुफीद हो सकें। ठीक है। हमारी बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो अब जॉब से ट्रांसफर होकर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। ठीक है। तो उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर वो कंप्लीट SaaS बेस्ड सर्विसेज डिजिटल ले सके। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें ना सिर्फ कम्युनिकेशन हो रही है बिजनेस और कंज्यूमर के दरमियान इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, बट हम उनके जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको भी डिजिटल SaaS बेस्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, अगर उसको कैंपस मैनेजमेंट चाहिए विद द कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म तो हम पूरा बंडल
सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बंडल प्रोडक्ट दे रहे होते हैं इन अ वेरी सुपर इकोनॉमिकल। एक लाइव एग्जांपल देंगे अगर आप लोग ऑलरेडी लाइव हैं तो? जी सर, हम लोगों ने बेसिकली एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसको लाइव किया था, जिनको टिकट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए था। सो रादर देन दे डेवलप देयर ओन टिकट मैनेजमेंट सिस्टम, हम लोगों का ऑलरेडी फ्रेमवर्क बिल्ड था और हमने बड़ी लो प्राइस के अंदर उनको टिकट मैनेजमेंट सिस्टम दिया, जिसमें एक एम्प्लॉय घर बैठ के अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारी ऐप के ऊपर रजिस्टर कर सकता है। तो बेसिकली किसी भी किस्म का अगर कोई सिस्टम डिजिटलाइजेशन रिलेटेड चाहिए हो तो वो ऐप पे आप लोगों को बोल सकते हो और आप वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसमें से 3 लेयर्स होती हैं। जो पहली लेयर होती है वो एक बिजनेस का कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप, फिर उस बिजनेस की एप्लीकेशन लेयर होती है जहां पर वो अपने प्रोसेसेस को डिजिटाइज करता है, फिर उसके पीछे उसका एनालिसिस की लेयर होती है। हम कहते हैं कि जो बिजनेसेस क्या हाफवे डिजिटाइज हो चुके हुए हैं हम उनको भी सर्व करने के लिए रेडी हैं, और अगर कोई बिजनेसेस फुल स्टैक डिजिटाइजेशन चाहते हैं हम उनको भी सर्व करने के लिए रेडी हैं। मिडिल ईस्ट में कहना है कि एक प्लेटफॉर्म है यूनिफोनिक, इसके नाम पे है। आपको पता है यूनिफोनिक के बारे में? जी मैम। वो काफी सिमिलर है ना जो आप चाह रहे ये कंपनी बनाने के लिए? एक्चुअली द थिंग इज कि एग्जिस्टिंग जितने भी हमारे कंपटीशन अपरेंटली नज़र आते हैं उनमें और हमें सबसे स्ट्रॉन्ग यूएसपी ये है कि हमने कॉम चैनल भी इंडिजिनस डेवलप कर ली है। तो इट मीन्स ये कि बिजनेसेस जो आज आपके साथ ट्रेडिशनल एंड फ्रैक्चर्ड चैनल से कम्युनिकेट करते हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एसएमएस मैंने और आपने आपस में करना छोड़ दिया, हम तो व्हाट्सएप करते हैं। बट सिमिलर, तो आप इसको कंपटीशन मानते हैं? ये कॉम्पिटिटर है। यूनिफोनिका है वो डिपेंडेंट है व्हाट्सएप के ऊपर, हमारी अपनी ऐप है, ये पाकिस्तान की अपनी ऐप है। मैं 2 सवाल है मेरे। एक तो एक और लाइव एग्जांपल दे दें। आपने हुकूमत के इदारे का बताया, उनका इंटरनल टिकट मैनेजमेंट सिस्टम, एक किसी कमर्शियल इदारे की एग्जांपल A to Z दे दें। और दूसरा सवाल जो आप क्विकली बता सकते हैं कि फ्रंट एंड पे, एक तो बिजनेस ने अपने बैक एंड पे ये लगा लिया, तो फ्रंट एंड पे कस्टमर को भी ये डाउनलोड करनी पड़ेगी या आप इंटीग्रेट करेंगे व्हाट्सएप से और कस्टमर जो नेटिव एक्सपीरियंस यूज कर रहा है उसी के जरिए चलेगा? अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप एंड वी आर बोथ डिफरेंट चैनल्स। हम बेसिकली व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ही हैं, हमने एक किस्म का व्हाट्सएप फॉर बिजनेस को रेप्लिकेट किया है। और हम अगर कस्टमर हूं, आप एक लाइव एग्जांपल दे दें। सर आप कस्टमर है ना, तो आप एक लाइव एग्जांपल दे दें। जी, आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, अब बिजनेस आपको क्यों कह रहा है ये ऐप डाउनलोड करे? हम लोगों ने एक क्लिनिक ऑन बोर्ड किया, उनको अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए था, इट्स एन एस्थेटिक क्लिनिक थी। तो रादर देन दे हैव डेवलप्ड देयर ओन iOS एप्लीकेशन फॉर देयर वेरी स्मॉल नीश, एंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट डेवलपमेंट is a amount, is a cost which need to better. हम लोग वही चीज लेस देन $50, लेस देन $100 पे दे रहे हैं, और अगर कस्टमर जो है उसको उस सर्विस को यूज करने से अगर कोई बेनिफिट होता है तो वो इसको कंटिन्यू करेगा, अगर उसको बेनिफिट नहीं होता। आप ये नहीं देखते कि अगर तो एक सर्विस है जिसपे कस्टमर रिलायंट है, मिसाल के तौर पे कोई कंपनी है जो लेट्स से बच्चों का पिक एंड ड्रॉप देती है, तो वो पेरेंट्स अब उसको यूज़ कर रहे हैं और वो आपके ज़रिए ऑटोमेट हो जाते हैं पिक एंड ड्रॉप मैनेजमेंट टाइम, तो फिर तो उनको यूज़ करना ही है, तो वो डाउनलोड कर लेंगे। पर इसके अलावा और जो दूसरे चैनल्स हैं, लाखों कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, अब तो हर जगह व्हाट्सएप आपके ऑलरेडी एक्सपीरियंस में वोवन होता है, आसान नहीं पड़ता। सर व्हाट्सएप फॉर बिजनेस जब आप लेंगे ना तो वो आपको APIs लेनी पड़ती हैं, वो डॉलर में चार्ज होती है। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अच्छा, ये कस्टमाइज ऐप है या फिर मतलब हर ब्रांड को आप अपने प्राइवेट लेबल करके देंगे मास्किंग करके, या फिर वन टाइम डाउनलोड करें उसमें फिर सारे ब्रांड्स का? सर दिस इज इंस्पायर्ड बाय WeChat in China. There is only one application in China through which you can access, you can communicate, you can do business. वो तो कल्चरल है ना एक तरीके से। देखिए चाइना में वो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल चीज़ें डाल देते हैं। जो एंग्लोसाइज कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हम थोड़ा सा अमेरिका के उस पर सिलेबस पे चलते हैं, तो मुझे ज़रा समझाइएगा कि अडॉप्शन कभी भी बहुत ज़्यादा ऑफरिंग्स इतनी आसान, दराज को भी बाद में काफ़ी स्ट्रगल किया था उन्होंने शुरू में, जब उन्होंने अली एक्सप्रेस को बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश की थी। तो एंड आई थिंक हमने यू पिच टू मी आई थिंक मे बी कपल ईयर्स बैक और वी स्पोक, आई रिमेंबर आई थिंक। तो वो NIC के अंदर? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो मुझे ज़रा बताइएगा, मैं अगेन मुझे भी, मैं जुनैद की वाली बात पे जाऊँगा या यूनिफोनिक की जो इन्होंने रुमाना ने बात की थी। एप्लीकेशंस तो है मार्केट में, आपकी अभी तक अडॉप्शन कितनी हुई है? जब से हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो अब वो कस्टमर्स बताएंगे ना कितनी अडॉप्शन है। और रेवेन्यू बता दीजिए। रेवेन्यू कितना है आपके रेवेन्यू क्या है अब तक? सर करंटली वी हैव 21,000 डाउनलोड्स और हमारा जो रेवेन्यू दैट इज 0.8 मिलियन How much, sorry? 0.8 मिलियन PKR
0.8 million रेवेन्यू आपने जो यानी कि जो आपकी अपनी आ रही है सब्सक्रिप्शन Basically, transactional based revenues भी हैं, subscription based revenues भी हैं. If a company wants a chatbot, it's a flat subscription based model. सॉरी मैंने फैसला बना लिया तो मैं आपको बता दूंगी आई एम आउट टुडे एंड प्राइमरीली ये वजह है क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत कम्पेटिटिव मार्केट है, काफ़ी ऐप्स है इसके तरह मार्केट में, थोड़ा कंसल्टिंग भी लगता है मुझे और इस बिजनेसेस में मैं नहीं इन्वेस्ट कर सकती, सो आई एम आउट फॉर टुडे। मुझे जो है वो इसके अंदर ज़्यादा कुछ एक्सपर्टीज़ मैं आपको दे नहीं पाऊँगा इस पर्टिकुलर ऐप रिलेटेड, तो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। अच्छा, मेरा भी ऐसा ही डिसीजन है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर ऐप राइट नाउ बिकॉज 0.8 मिलियन का रेवेन्यू और आप 140 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई हुई है आपने एंड योर आस्क इज़ टू मच। तो मुझे अभी लग रहा है कि मंजिल बहुत दूर है, आप थोड़ा और वर्क करें, मे बी इफ़ इट वर्क्स आउट देन मे बी वी कैन लुक फॉर एन इन्वेस्टमेंट, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक इट्स फिजिबल टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, सो आई एम आउट फॉर टुडे बट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सर हम बेसिकली जो है ना वो ग्रोथ के लिए फंडिंग रेज कर रहे हैं बिकॉज एवरीथिंग इज ऑल सेट, प्रोडक्ट जो है वो लाइव है, हमारे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सेल्स फनल है। पर अभी रेवेन्यू से आपकी जो वैल्यूएशन आपने सेट किया है काफ़ी दूर है, 140 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप बिजनेस के अलावा और ऑप्शंस नहीं है। पहले तो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है बिजनेसेस की। अगर बिजनेस में दम है और मार्जिन है तो वो अफोर्ड कर लेते हैं। समवेयर अभी आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं हिट हुआ है, वरना 3 से बहुत ज़्यादा लोग जंप करके आपके प्लेटफॉर्म पे आते और उस हिसाब से वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हाई है एंड फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। तो आई थिंक आपको काफ़ी फीडबैक मिल गया है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आउट, आई वोंट बी इन्वेस्टिंग इन द ऐप, बट आई थिंक एक आपका एज है जो आपने आइडेंटिफाई किया, मुझे याद है व्हेन वी स्पोक बिफोर एज वेल, कि इस वक्त ये इशू है कि हर डिपार्टमेंट अपनी टेक्नोलॉजी और ऐप को बना रहा है, गवर्नमेंट का इदारा, तो वो एक कंसोलिडेशन का आपको एडवांटेज है अगर आपको वो ओवरऑल गवर्नमेंट से एक स्टैम्प मिल जाता है कि यार इन्हीं को यूज़ करें, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील कि आपको एक प्लेटो पे आ जाएंगे बिकॉज इवेंचुअली स्मार्टफोन्स पे वैसे ही लोग सारे शिफ्ट कर जाएंगे। आप चलें, बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट जनाब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू।